पाकिस्तान, वो सरजमीन जिसकी हिफाजत नारे नहीं खामोश कदम करते हैं। ये मुल्क महफूज है अपने बेटों और बेटियों की वजह से। वो जवान, वो ज़हीन दिमाग, वो खामोश साए जो वर्दी में हो या बग़ैर वर्दी के, हमेशा पाकिस्तान की पहली लाइन ऑफ डिफेंस बनते हैं। अंधेरी रातें, तंगलियाँ, खुफिया राहें, जहाँ दुश्मन का साया भी कदम सोच कर रखता है, वहाँ ये लोग जान की कीमत पर वतन का परचम महफूज करते हैं। उनकी कार्रवाइयाँ फ़ाइलों में नहीं मिलती, ना खबर बनती हैं, ना शोहरत मांगती हैं, लेकिन उनकी वफ़ादारी, कुर्बानी और ख़ामोश जज्बा पाकिस्तान की असल ढाल है। और उन्हीं साए में मारिया जैसे किरदार काम करते हैं, ख़ामोश, दुरुस्त, बग़ैर गलती के। वहाँ जहाँ एक लम्हे की हिचकिचाहट पूरे मुल्क की सांस रोक सकती है। मिस्क ओरिजिनल उन गुमनाम मुहाफ़िज़ों की हकीकी स्पिरिट, तख़य्युलाती मगर हकीकत के करीब अंदाज में आप तक लाता है, ताकि याद रहे पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक अज़्म, एक मिशन और एक कसम है। Misk Original. पिछली वीडियो में आपने मेरे मिशन ऑपरेशन लंदन ब्लैक नोट को जिस मोहब्बत और शिद्दत से पसंद किया, उसने मुझे एक बात दोबारा याद दिलाई कि हर खामोश जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, कभी कभी अपने अंदर भी लड़ी जाती है। लंदन ब्लैक नोट ख़त्म हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने जिनमें ना दुश्मन के ताक़ुब की सरसराहट थी, न बारिश में भागती हुई सर्द गलियाँ, न कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट्स, न किसी नाशनास अदमों की चाप। पाकिस्तान वापस आकर मेरे जिस्म ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब इसे आराम चाहिए। पहले हफ्ते ये सुकून अच्छा लगा, दूसरे महीने ये सुकून ज़्यादा अच्छा लगने लगा, और चौथे महीने मुझे एहसास हुआ सुकून एक जासूस की सबसे ख़तरनाक कमज़ोरी है। ये 6 माह शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे आरामदेह मगर सबसे बेचैन वक्त थे। हेडक्वार्टर ने मुझे इंटरनल सर्वेलेंस पर लगाया था। कराची में 2 दिन का डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, लाहौर में एक कंपनी की सस्पिशियस फंडिंग चेक करना, इस्लामाबाद में एक माइनर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पैटर्न ट्रेस करना, बलूचिस्तान में एक फेक एनजीओ के बारे में फाइल स्टडी करना। ये सब छोटे मिशन जिनमें एड्रेनलिन नहीं था। मेरे हाथ में न गन होती थी, न मैं किसी रूफ टॉप पर भागती थी, न मैं डिस्गाइज बदल रही थी। बस क्वाइटली ऑब्जर्व, रिपोर्ट, क्लोज द फाइल, यही सब चल रहा था। कम बयानियाँ, कम रिस्क, मगर जहन इतना शार्प रहता है कि हर छोटी चीज़ भी आपको कुछ न कुछ सिखा देती है। लेकिन जिस्म को ये सब छुट्टी लगा। 2 महीने बाद खड़े होकर मैंने खुद को शीशे में देखा तो पहली बार हंसी आई। मारिया, तुम्हें दुश्मन नहीं मार सकता था, ये आराम मार देगा। ये सच है कि जासूस का सबसे बड़ा हथियार उसका जहन होता है, लेकिन जहन को सरवाइव कराने के लिए जिस्म का तेज होना जरूरी है। 6 माह में मेरा वजन तकरीबन 4.5 किलो बढ़ चुका था। ये बहुत नहीं, लेकिन मारिया जैसे ऑपरेशनल एसेट के लिए काफ़ी था। मैंने फ़ौरन रूटीन बनाई। जिस्मानी वर्जिश, सुबह 6 बजे 3 किलोमीटर स्लोगन रनिंग, 20 मिनट स्ट्रेचिंग, बेसिक कर ट्रेनिंग, प्लैंक्स, स्लोवन क्रचेस। शाम में रैप ट्रेनिंग, पॉन्चिंग बैग, स्लोवन शेडो बॉक्सिंग, डिप बर्थिंग। डिसिप्लिन। मगर एक बात सच है, गैर मुल्की सरजमीन पर दौड़कर जान बचाने और पाकिस्तान की पार्क में दौड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस्म एक ख़ास ख़तरे के माहौल में ऑपरेट करने का आदी हो चुका था।
अब वो कंफर्ट जोन में स्लदिश सा हो गया था। मैंने खुद को बार बार टेस्टिंग मोड में रखा। फायर प्रैक्टिस, हफ्ते में 1 दिन, सिर्फ 25 राउंड्स, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि हाथ कपकपाए नहीं। मैं हमेशा सप्रेस्ड वेपन्स प्रेफर करती हूँ, खामोशी मेरी आदत है। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस रिंग सेंटर में हफ्ते में 2 बार जाती थी। जहाँ कैडेट्स मुझसे सीखते कम थे, मुझे ऑब्जर्व ज़्यादा करते थे। मैं उन्हें कभी भी अपने असल टेक्निक्स नहीं दिखाती थी, बस इतना कि लड़ाई की ज़बान कायम रहे। आइडल माइंड हैज़र्ड्स, लेकिन फिर भी मैं हर रात सिर्फ एक ही बात सोचती थी, ऑपरेशन ब्लैक नोट के बाद मुझे कोई बड़ा मिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? और शायद कुदरत ने यह सवाल सुन लिया था। एक रात में इंटरनेशनल सोशल मीडिया न्यूज़ ट्रेंड्स मॉनिटर कर रही थी। ये मेरा मामूल था। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, हर बड़े खित्ते की टॉप 5 स्टोरीज में क्रॉस वेरिफिकेशन करती थी। इसी दौरान टिकटॉक और इंस्टाग्राम के वायरल सेक्शन में एक वीडियो सामने आई। एक लड़की, लगता था पाकिस्तानी डायस्पोरा की है, ग्लासगो 2023 से लाइव आई। उसने एक वीडियो बनाई थी जिसका कैप्शन था, इजरायली प्रोफेसर बिल्डिंग एंटी पाकिस्तान स्टूडेंट लॉबी इन ग्लासगो यूनिवर्सिटी। मैंने फौरन वीडियो प्ले की। पहला फ्रेम, एक उधेड़ उम्र शख्स, गोल चश्मा, हल्की सफ़ेद दाढ़ी और इंतहाई जेंटल सॉफ्ट स्पोकन अपीयरेंस, जैसे कोई आम सा अच्छा उस्ताद। उसने 6 से 7 लड़के लड़कियों को बैठा रखा था, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, सब। और वो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के नाम पर किसी खास नैरेटिव को शेप कर रहा था। वीडियो के आखिरी 8 सेकंड ने मेरे दिल में आग लगा दी। Pakistan is psychologically vulnerable. Students are the easiest entry point. मैं समझ गई, ये आदमी प्रोफेसर नहीं था, ये मोसाद का ब्रेन शेपर था, और उसका असल मकसद पाकिस्तान ग्लोबल एकेडमिक इमेज को तबाह करना, पाकिस्तानी नौजवानों को तकसीम करना, इंडिया इजराइल जॉइंट नैरेटिव को यूनिवर्सिटीज़ में रूट करना। मैंने वीडियो रीप्ले की। मैं जानती थी ये प्रोफेसर एरन वाइजमैन कोई आम यहूदी नहीं, ये मोसाद का डीप साइकोलॉजिकल एसेट है। और यही वो लम्हा था जब मेरी हुनूदगी ख़त्म हो गई। अगले दिन मैं HQ पहुंची, रिपोर्ट हाथ में, वीडियो ओपन, दिल में एक ही बात, सर मुझे इस शख्स को न्यूट्रलाइज करना है। चीफ ने मेरी बात सुनी, मगर चेहरे पर कोई तासुर ना आया। उन्होंने आहिस्ता कहा, मारिया, ग्लासगो यूके ज़ेरिस्डक्शन है, वहाँ कोई ख़ता की तो तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान की पूरी रियासत पर सिफारती दबाव आएगा। मैंने कामली जवाब दिया, सर दुश्मन जहन मार रहा है, जिस्म नहीं। ऐसे दुश्मन को गोली से नहीं, खामोशी से मारा जाता है। चीफ ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। तुम इसके लिए मेंटली तैयार हो? ये डायरेक्ट किल नहीं होगा, इसे नेचुरल डेथ लगनी चाहिए, कोई ट्रेसेस नहीं, नो सस्पेक्ट्स। मैंने एक सांस ली, आई एम रेडी। मगर चीफ ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मैं खामोशी से बाहर आ गई, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मैं जानती थी ये मिशन मेरा है और सिर्फ मेरा। दो दिन बाद चीफ ने मुझे बुलाया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने उनके चेहरे की सख्ती बदलते देखी। उन्होंने फाइल मेरे सामने फेंकी। मारिया, बी कंफर्म्ड, वाइसमैन इज मोसाद्स आइडियोलॉजिकल ऑफिसर और उसकी लॉबी तेजी से फैल रही है। तुम्हें इजाजत है, ग्लासगो जाओ, स्टूडेंट की कवर आइडेंटिटी में, और उसे नेचुरल डेथ बनाओ विदाउट नॉइज। मैंने आहिस्ता पूछा, मेथड? उन्होंने फाइल खोली। टॉक्सिक माइक्रो पाउडर K47, ऐसा जहर जो जिल्द के कांटेक्ट से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दाखिल होता है। जूते की अंदरूनी सोल में डाल दिया जाए तो असर 10 से 15 दिन में शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता हार्ट और नर्वस सिस्टम फेल होता है और मौत कंप्लीट नेचुरल लुकिंग। मैंने फाइल बंद की।
चीफ में आखिरी जुमला कहा, मारिया, ग्लासगो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पोर्टल में तुम्हारी फेक एडमिशन अपलोड हो चुकी है। नया पासपोर्ट, नई शनाख्त और नया किरदार। यू लीव इन 10 days। Mission is a go. Execution begins at 0600 अगले 10 दिन मैंने अपने आप को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिस्मानी तैयारी और नई शनाख्त की मुकम्मल प्रोग्रामिंग। एक, जिस्मानी तैयारी, ऑपरेशनल फिटनेस रीसेट। मेरी फिजिकल रूटीन पूरी तरह बदल गई थी। रोजाना 5 किलोमीटर रनिंग, पंचिंग बैग टू रिगेन शोल्डर स्ट्रेंथ, वेटेड स्टेप ड्रिल्स ताकि स्टेमिना वापस आए, रिस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्योंकि पाउडर डालने के वक्त हाथ माइक्रोस्कोपिक हद तक स्टेडी रहना ज़रूरी था, प्रिसिजन टच प्रैक्टिस 4 से 6 सेकंड के अंदर टारगेट लॉकर में मटेरियल स्लिप कर देना। यही पूरा मिशन था। ये सब कुछ बगैर किसी एहसासात के, बिल्कुल मैकेनिकली, जैसे मैं मिशन नहीं बल्कि एक नई मशीन तैयार कर रही हूँ। 2, नई शनाख्त, क्रिश्चियन स्टूडेंट कवर, 0 सस्पिशन। मेरे लिए जो आइडेंटिटी बनाई गई थी वो पूरी तरह वेस्टर्न प्रोफाइल थी, ताकि ग्लासगो में न ज़बान, न शक्ल, न लिबास कुछ भी मिसमैच न करे। नाम अमेलिया क्रॉस, उम्र 23 साल, नेशनैलिटी पाकिस्तानी ब्रिटिश क्रिश्चियन, मदर साइड हेरिटेज, फील्ड सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स स्ट्रीम, ग्लासगो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बैच। स्टूडेंट डेटाबेस में मेरा रिकॉर्ड, ईमेल, टाइम टेबल सब रेडी था। यूके एड्रेस, रेजिडेंसी प्रूफ और क्लास ओरिएंटेशन पास भी वसल था। कवर आइडेंटिटी इतनी साफ थी कि कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी सिक्योरिटी क्लर्क इसमें लूप होल नहीं निकाल सकता था। वेस्टर्न अपीयरेंस प्रोटोकॉल। ग्लासगो जैसे शहरों में अंडर कवर रहने का पहला असूल होता है ब्लेंड, डोंट रिप्रेजेंट। इसलिए मेरे लिबास का फैसला भी मिशन का हिस्सा था। कैजुअल जीन्स, लाइट स्वेटर्स या हुडीज, एग्जैक्टली वही स्टाइल जो ग्लासगो के आम स्टूडेंट्स पहनते हैं। ये सब कुछ ना फैशन था ना कंफर्ट, ये प्योर सर्वाइवल था, क्योंकि यहाँ किसी एक गलत लिबास या कल्चरल मिसमैच से सस्पिशन जन्म ले सकता था। फ्लाइट से एक रात पहले मैं रूफटॉप पर खड़ी लाहौर की ठंडी हवा में सांस ले रही थी। नीचे शहर के लाइट्स झिलमिल कर रहे थे। मैंने पासपोर्ट हाथ में लिया, कवर नेम देखा और दिल में बस एक जुमला आया, 6 माह की नींद काफ़ी थी, अब ग्लासगो में एक खामोश मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने अपना लंबा कोट पहना, बाल बांधे और आखिरी बार अपना जिस्म स्ट्रेच किया। मारिया इज़ बैक। मेरा सफ़र कराची से था, एक मुख्तसर, सीधा, ड्राई सा सफ़र। कराची एयरपोर्ट, दुबई, ग्लासगो। कोई ख़ास रोक टोक नहीं, स्टूडेंट वीज़ा, ब्रिटिश क्रिश्चियन कवर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ साफ सुथरा। मैंने कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की, कोई इजाफी मुस्कुराहट नहीं दी, बस अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पेश किए और ख़ामोशी से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गई। ग्लासगो पहुंचकर मैंने खुद को याद दिलाया, अब एमेलिया क्रॉस जिंदा है, मारिया नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे देखा, मेरा स्टूडेंट लेटर स्कैन किया और कैजुअल अंदाज में पूछा, एक्सचेंज प्रोग्राम राइट? मैंने काम न्यूट्रल एक्सेंट में जवाब दिया, यस, जस्ट फॉर माई ह्यूमन राइट्स टर्म। बस इतना काफ़ी था। उसने स्टैंप मारा और मैं बाहर आ गई। बाहर ठंडी हवा थी, बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल नई जिंदगी की हवा। मेरा टेम्पररी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नहीं था। कवर स्ट्रेंथन करने के लिए एजेंसी ने मुझे एक लोकल विडो एलिना लॉसन के साथ रहने का बंदोबस्त किया था। एलिना तकरीबन 40 साल की, दिलकश, स्मार्ट, आर्टिस्टिक मिजाज की औरत थी। हाउस रेंट के नाम पर उसे अच्छी रकम मिलती थी और स्टूडेंट लॉजेस रखना उसके लिए रूटीन था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उसने दरवाज़ा खोला। नीली आंखें, हल्की सिल्वर स्ट्रीक्स और एलिगेंट अंदाज। अमीलिया, ओह यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर पिक्चर, कम इन। मैंने महसूस किया कि वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर बैठी थी,
चेहरे से, अंदाज से या शायद मेरी काम पर्सनैलिटी से। हमने सिर्फ 10 मिनट बात की और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक दिन भी अकेली रहने वाली खातून नहीं लगती। दिल चाहने वाला दिल रखती है। मैं मिशन पर थी, मगर अंडरकवर लाइफ में सटल इमोशनल ट्रैप्स हमेशा मौजूद होते हैं और मुझे इन ट्रैप्स को हैंडल करना आता था। एलेना ने मेरा कमरा दिखाया। एक छोटी खिड़की, वुडन डेस्क, बुक शेल्फ और दरमियाना सा बेड। मैंने अपना सामान रखा और फौरन ऑपरेटिंग मोड में चली गई। लैपटॉप, यूनिवर्सिटी पोर्टल लॉगिन, स्टूडेंट ईमेल एक्टिवेशन, क्लास शेड्यूल प्रिंट, ग्लासगो यूनिवर्सिटी मैप, जिम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स, सीसीटीवी ब्लाइंड मैप्स, कॉल्ड HQ थ्रू एनक्रिप्टेड 1 लाइन कंफर्मेशन। मैं फिजिकल और मेंटल दोनों आइडेंटिटीज में मारिया से अमेलिया में शिफ्ट हो चुकी थी। अगली सुबह मैंने वही लिबास पहना जो एक टिपिकल ग्लासगो स्टूडेंट पहनती है। कैंपस पहुंचकर मैंने लोगों को ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने माहौल ऑब्जर्व किया। एंट्री कैमरास, कॉरिडोर्स की डायरेक्शन, सिक्योरिटी पेट्रोल्स, नोटिस बोर्ड्स, लेक्चर हॉल्स, कैफेटेरियाज, स्मोकिंग एरियाज, स्टडी कॉर्नर्स, लाइब्रेरी एलिवेटर्स, एवरीथिंग वॉज अ पार्ट ऑफ मिशन मैप। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ थे और हैरत की बात यह थी कि कई ने मुझसे खुद अक्वेंटेंस करने की कोशिश की। अंडरकवर के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट। मेरी पहली क्लास ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर थी। मैं हॉल में जाकर बैठ गई। चंद मिनट बाद प्रोफेसर वाइसमैन अंदर दाखिल हुआ। पहली नज़र वाली रीडिंग, काम, पॉलिश्ड, सॉफ्ट स्पीकिंग, एक्सट्रीमली कंट्रोल जेस्चर्स, जेंटल स्माइल, लेकिन ओवरली पोलाइट। ये वो सॉफ्टनेस थी जिसके पीछे अक्सर ख़तरनाक जहन छुपता है। उसने क्लास को एड्रेस किया। अंडरस्टैंडिंग नेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नैरेटिव्स। मैं देख रही थी कि इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स उसके बहुत क्लोज हैं। कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन भी उसके टोन से पूरी तरह मुतासिर थे। मैं अभी तक उसे टीचर के रूप में देख रही थी, मगर जानती थी ये इंसान सिर्फ उस्ताद नहीं है, ये माइंड हैंडलर है, मुसाद का ब्रेन टेक्नीशियन। वाइसमैन की नज़र एक लम्हे को मुझ पर रुकी और वो रुके हुए लम्हे मेरे लिए काफ़ी थे। ही नोटिस द न्यू स्टूडेंट। मिशन शुरू हो चुका था। दो दिन के अंदर अंदर मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर लिए। सना, पाकिस्तानी ओरिजिन, नालिन, श्रीलंकन, अरूज, पाकिस्तानी बट एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंड, रोहित, इंडियन, अबीर, बांग्लादेशी, एलेक्स, ब्रिटिश, नोहा, UK बॉर्न इराकी, प्रिया, नेपाली। ये सब आम स्टूडेंट्स थे और मेरे लिए परफेक्ट कवर शेड। मैं वही करती जो एक स्टूडेंट करती है। ग्रुप असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी सेशंस, लेट नाइट स्टडी ग्रुप, कॉफ़ी शॉप नोट्स, कैंप्स वॉक। वीज़ा मैन भी अब मुझे एक ब्राइट, ओबरजेंट, प्लेट स्टूडेंट समझने लगा था। ये सब इंटेंशनल था। यूनिवर्सिटी जिम, स्पोर्ट्स सेंटर हॉल, ये वो जगह थी जहां वाइसमैन बाकायदगी से जाता था और मैंने भी वही जिम ज्वाइन कर लिया। मेंबरशिप कार्ड अप्रूव्ड, लॉकर नंबर असाइंड, जिम मैप मेमोराइज्ड। पहले दिन जिम में दाखिल होते ही मैंने वाइसमैन को ट्रेडमिल पर देखा। एग्जैक्टली 5:38 8 PM एज पर हिज नोन रूटीन। मैंने कामली ऑब्जर्व किया। वो कौन से वेट्स इस्तेमाल करता है, कौन मशीन्स, वाटर ब्रेक्स, लॉकर टाइमिंग्स, स्टाफ शिफ्ट, कैमरा एंगल्स, ब्लाइंड स्पॉट नियर लॉकर 14 to 19 रेंज और उसका लॉकर नंबर लॉकर 17। 17 बज़ाहिर एक रैंडम नंबर, मगर मेरे लिए डेथ कोड।
आने वाले हफ्ते में मैंने कभी क्लास के बाद जिम जाकर और कभी जिम के बाद लाइब्रेरी जाकर यकतरफा रूटीन नहीं रखा। मुसाद एसिड्स पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। मैं पैटर्न क्रिएट नहीं करती, मैं पैटर्न एब्जॉर्ब करती हूँ। डे 1 लॉकर 17 5:46 PM, शूज आउट 5:47 PM। डे 2 अराइवल 5:38 PM, लॉकर 5:40 PM, चेंज टाइम 2 minutes, जिम ड्यूरेशन 36 minutes। डे 3 लॉकर 17 का शेडो ब्लाइंड एरिया 11 seconds। डे 4 CCTV रोटेशन गैप 6.5 seconds। डे 5 स्टाफ शिफ्ट 5:35 to 5:42 PM, लॉकर जोन empty 20 seconds। Day 6 one student regularly interrupts, timing noted। Day 7 perfect gap identified, no sightline, no movement। अब मेरे पास एग्जैक्टली 5 to 6 seconds का विंडो था। मिशन मैथमेटिकली पॉसिबल था। पहली कोशिश बुध की शाम थी। मैं लॉकर जोन में कैजुअली वाटर बॉटल रीफिल करने आई, ग्लव्स स्लीव में छुपे हुए, पाउडर कैप्सूल सॉक के अंदर और टाइमिंग परफेक्टली अलाइन थी। मैं जैसे ही लॉकर 17 के ब्लाइंड एंगल की तरफ बढ़ी, एक स्टूडेंट अचानक बाहर आ गया। मैंने वही किया जो एक ट्रेंड ऑपरेटिव करता है, ज़ीरो रिएक्शन, ज़ीरो पैनिक, ज़ीरो सस्पिशन। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और वाटर फाउंटेन की तरफ वापस चल गई। मिशन अबॉर्ट, फेल नहीं, सिर्फ डिले। जब मैं घर वापस आई, एलेना किचन में टी बना रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, यू लुक टायर्ड अमेलिया, लॉन्ग डे। मैंने काम अंदाज में कहा, जस्ट क्लासेस एंड जिम। वो मेरे बहुत करीब खड़ी हो गई, इतनी करीब कि मैंने महसूस किया कि उसके बॉडी लैंग्वेज में सॉफ्ट अट्रैक्शन मौजूद है। उसने आहिस्ता कहा, यू आर वेरी डिफरेंट, ब्यूटिफुल इन अ वेरी क्वाइट वे। इस जुमले में रोमांटिक टच था, मगर सॉफ्ट, लाइट व हार्मलेस। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, कोई डीप जवाब नहीं दिया। अंडरकवर में बाउंड्रीज हमेशा साफ रखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं एलेना को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। वो मेरी लैंडलॉर्ड थी और मेरे कवर का हिस्सा भी। इस नाइट इंटरैक्शन ने मेरे कवर को स्ट्रॉन्गर कर दिया। अगले ही दिन वेस्टमैन ने लेक्चर के बाद मुझे रोका। यूर अमीलिया राइट? योर एनालिसिस इन क्लास वॉज इम्प्रेसिव। ये वो जुमला था जो मुझे चाहिए था। प्रोफेसर रिकग्निशन, परफेक्ट कवर पेनिट्रेशन। इसे लगने लगा मैं एक एक्टिव इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। वो मुझे फ्रेंडली स्माइल देता था और कैजुअल चैट में एंगेज रहता था। कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं, बस टीचर स्टूडेंट अक्वेंटेंस। लेकिन मैं जानती थी कि जितना वो मुझे जानता जाएगा, उतना ही लॉकर एक्सेस आसान होगा। रात को मैंने पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप लिखा। ग्लव्स अप्लाइड, 5:07 शाम। लॉकर एरिया क्लियर, 5:14 शाम। CCTV रोटेशन ब्लाइंड, 5:18 शाम। वाइसमैन अराइव्स, 5:41 PM। पाउडर ड्रॉप विंडो, 5:40:18 to 5:40:24 PM। एग्जिट रूट, लेफ्ट कॉरिडोर। कैजुअल रिटर्न, वाटर रीफिल रूटीन। ज़ीरो सस्पिशन विंडो, 3 minutes। मैंने खुद से कहा, टुमारो 6 seconds विल बी इनफ। मैं बेड पर लेटी खिड़की से बाहर ग्लासगो की सर्द रात को देखा और एक आखिरी थॉट मेरे जहन में आया, एवरीथिंग विल लुक नॉर्मल बट टुमारो अ लिविंग मैन विल वॉक इन फॉर हिज फाइनल वर्कआउट। रात में मैंने खुद से कहा था, कल 6 सेकंड काफ़ी होंगे। सुबह आँख खुली तो मेरी पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन मोड में थी। सिंपल ब्रेकफास्ट, न्यूट्रल बातचीत एलेना के साथ
और मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। आज मेरा मकसद सीधा था, दिन में क्लासेस, शाम में जिम, लॉकर 17, पाउडर प्लेसमेंट। लेकिन मिशन में हमेशा एक चीज़ पक्की होती है, रियलिटी। प्लान से कभी भी पूरी तरह नहीं चलती। मेरी पहली क्लास ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर थी। मैं अपने मामूल के मुताबिक सेकेंड रो में लेफ्ट साइड पर बैठ गई। लेक्चर शुरू हुआ। वाइसमैन ने चंद सवाल किए, मैंने प्रिसाइज जवाब दिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बैलेंस्ड। लेक्चर के आखिर में उसने अचानक कहा, अमीलिया कैन यू स्टे फॉर अ मिनट। बाकी स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, हॉल खाली हो गया। उसने मेरे करीब आकर कामली कहा, I am starting a small discussion circle. Students who think deeper than the textbook. Would you like to be a part of it? ये वही था जिसका मुझे इंतज़ार था। Inner lobby access. मैंने छोटा सा पॉज लिया और कहा, Sure, if you think I can contribute. वो हल्का सा मुस्कुराया, I know you can. इस एक जुमले से मैं समझ गई, Target now considers me useful. इसी लम्हे मैंने अपने अंदर फैसला बदला, आज जिम में किल नहीं होगा। पहले लॉबी अंदर तक पढ़नी है, फिर डेथ विदाउट नॉइस। उसने मुझे काफ़ी शॉप के स्मॉल कॉर्नर पर इवनिंग डिस्कशन के लिए बुलाया। टाइम 5 बजे 10 मिनट शाम। लोकेशन यूनिवर्सिटी के करीब एक क्वाइट कॉफ़ी प्लेस। जब मैं पहुंची तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ रोहित इंडियन स्टूडेंट, अबीर बांग्लादेशी, अरूज पाकिस्तानी ओरिजिन स्ट्रॉन्ग एंटी स्टेट। वाइसमैन ने कैजुअल अंदाज से कहा, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल क्लास, जस्ट पीपल हु लाइक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। ऑनेस्ट लव्स अक्सर प्रोपेगेंडा का फेवरेट कवर होता है। वो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर बात करने लगा। पहले 10 मिनट एकेडमिक थे, फिर टोन हल्का सा बदला। इंडियन नैरेटिव सॉफ्ट पॉजिटिव, पाकिस्तान पर डायरेक्ट फोकस, अनस्टेबल मिलिट्री डोमिनेटेड कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी। यूथ को लिबरेट करने की बात में खामोश नहीं रही, मगर रिएक्शन को केयरफुली कैलिब्रेट किया। मैंने कहा, स्टेट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, पीपल आर सिंपलर। इफ़ यू कंट्रोल व्हाट पीपल थिंक, स्टेट खुद एडजस्ट हो जाती है। उसने मुझे गौर से देखा, जैसे किसी टेस्ट पर मैं पास हो गई हूँ। उसने बस इतना कहा, एग्जैक्टली, दैट्स वाई स्टूडेंट्स मैटर मोर देन जनरल्स। मैंने समझ लिया, ये आदमी डायरेक्टली माइन इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। ये मीटिंग मुझे 2 चीज़ें दे गई, इनर सर्कल के 3 कोर नेम्स, वाइसमैन का असल आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन, जिम किल। आर्ट स्किप हो चुका था, मगर मिशन अगले लेवल पर चला गया था। डिस्कशन खत्म हुई तो टाइम 5:45 के करीब था। जिम का प्लान एग्जीक्यूशन मोड से सिर्फ पैटर्न मेंटेनेंस मोड में शिफ्ट हो गया। मैं जिम पहुंची तो वेजमैन भी कुछ देर बाद आ गया। मैंने ट्रेडमिल पर नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइट रनिंग शुरू की। वो दूसरी साइड ट्रेडमिल पर था। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि हम दोनों 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के 2 मुख्तलिफ दुश्मन हैं। मैंने आज लॉकर 17 के पास कोई रिस्क नहीं लिया, बस कैजुअल वॉक, वाटर फाउंटेन और साइड ग्लांस से पूरी लेआउट दोबारा कंफर्म की। मिशन डिले था, ख़त्म नहीं। अगले 2 दिन इनर सर्कल मीटिंग्स ऑल्टरनेट डेज पर होने लगे। कभी कैंपस के क्वाइट कॉर्नर में, कभी कैफ़े में, कभी लाइब्रेरी के डिस्कशन रूम में। वाइसमैन ने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया था। नाम बहुत सिंपल था, साउथ एशिया क्रिटिकल माइंड्स, लेकिन इस्तेमाल सिंपल नहीं था। इस ग्रुप में आर्टिकल लिंक्स और साउथ एशिया बायस न्यूज़ क्लिप्स, बायस थिंक टैंक रिपोर्ट्स, इंडियन एंड वेस्टर्न ब्लॉग शेयर होते। पाकिस्तान के बारे में हर चीज़ केयरफुली फ्रेम्ड होती, करप्शन, इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। डीप स्टेट में ग्रुप का साइलेंट मेंबर थी। मैं लाउड रिएक्ट नहीं करती थी, सिर्फ कभी कभार एक न्यूट्रल सा कमेंट एक डाल देती।
इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव या डिड यू चेक द अदर साइड्स डेटा, बस इतना, न सपोर्ट न शदीद मुखालफत। अंडर कवर रूल, सवाल करना बहस नहीं। यही एटीट्यूड वाइसमैन को मजीद कन्विंस कर रहा था कि मैं बैलेंस्ड माइंड हूँ और देयरफॉर यूजेबल हूँ। इनर सर्कल में दो स्टूडेंट्स वाज़े तौर पर वेजमैन के फेवरेट थे। एक रोहित, इंडियन, शार्प, अग्रेसिव, पाकिस्तान के खिलाफ हर डिस्कशन में सबसे आगे। दो अरूज, पाकिस्तानी ओरिजिन, अपने मुल्क से शदीद नाराज, हर स्टेट एक्शन को फैशिज्म कहती, सोशल मीडिया पर एक्टिव। वेजमैन उन्हें बार बार मिसाल बनाता। सी, दीज आर द पीपल हु डेयर टू क्वेश्चन देयर ओन नैरेटिव्स। मैं समझ गई कि वो उन्हें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि फ्यूचर इन्फ्लुएंस नोड्स के तौर पर ट्रीट कर रहा है। ये दोनों आने वाले सालों में किसी थिंक टैंक, किसी एनजीओ, किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट टेकिंग तक ईजिली जा सकते थे। यानी आज के स्टूडेंट कल के ओपिनियन लीडर्स। यही मुसाद का इन्वेस्टमेंट मॉडल था। I agree. The preliminary data supports that hypothesis strongly. घर आकर मैं अपने मिशन नोट्स अपडेट करती और एलेना के साथ 2 से 3 कैजुअल बातें कर लेती। लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। मैं थोड़ा देर से घर पहुंची तो वो लिविंग रूम में वाइन ग्लास पकड़े सोफा पर हाफ लाइंग सी बैठी थी। टीवी पर सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। मुझे देखकर वो सीधी हुई और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, "You're home late. Big study day?" मैंने कामली कहा, "ग्रुप डिस्कशंस, प्रोफेसर लाइक्स लॉन्ग डिबेट्स।" एलेना हल्के से हंसी। उसने आहिस्ता से कहा, "If I had a student like you, I'd probably talk a lot too." उसने अपने बाल पीछे किए और मेरी तरफ चंद कदम करीब आकर खड़ी हो गई। रोशनी बैक में थी, सिर्फ उसकी आंखों की चमक सामने थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, "You know, when you walk in, this house actually feels alive." मैंने पोलाइट स्माइल दी। "I'm glad I don't disturb you." एलेना ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। वो वही लुक था जिसमें एडमिरेशन भी था और थोड़ी सी अट्रैक्शन भी। फिर वो और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसों की हल्की गर्म हवा मेरे रुखसार से चंद इंच दूर महसूस हो सकती थी। उसने नरमी से मेरी एक लेग को पकड़ा और उंगलियों के दरमियान रोटेट करते हुए हल्की आवाज ने कहा, "You have beautiful hair, soft, very soft." उसके चेहरे के इमोशंस मजबूत थे मगर टोन एहतराम वाला। मेरा पूरा फोकस काम था, इमोशनली न्यूट्रल मगर कवर फ्रेंडली। मैंने एक कदम पीछे नहीं लिया, बस सॉफ्टली कहा, "एलेना, यू वेरी काइंड." वो मेरी आवाज़ पर थोड़ा रुकी, फिर लेट छोड़ दी। उसने थोड़ा फासले पर जाकर कहा, "I don't know why, but I like having you around." मैंने सिर्फ सर हिलाया और सॉफ्टली बोली, "गुड नाइट एलेना." एलेना ने भी आहिस्ता कहा, "गुड नाइट एमेलिया." मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल में किसी किस्म की लहर नहीं, बस साफ प्रोफेशनल अवेयरनेस कि ये क्लोजनेस मेरे कवर के लिए फ़ायदेमंद है और हद में रहकर मेंटेन करना ज़रूरी। तीसरे हफ्ते के आखिर में मैंने सिक्योर एनक्रिप्टेड चैनल से एक कंसाइज रिपोर्ट भेजी। वाइसमैन का सर्किल, स्टूडेंट नेम्स, ग्रुप पैटर्न, आइडियोलॉजिकल कंटेंट टाइप, साउथ एशिया क्रिटिकल माइंड्स ग्रुप स्ट्रक्चर, पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स। रिपोर्ट का कोर मैसेज सिंपल था, टारगेट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रोपेगेंडिस्ट, he is building a multinational student network for long-term narrative shaping against Pakistan and similar states. Reply मुख्तसर आया, Intel valuable, mission objective remains, neutralize without noise when optimum window appears. यानी किल पोस्टपोन था, कैंसल नहीं। एक दिन उसने मुझे इनर सर्कल के अलावा एक छोटी मीटिंग के लिए बुलाया। लोकेशन यूनिवर्सिटी का एक बुक्ड स्टडी रूम। पार्टिसिपेंट्स वाइसमैन, रोहित, अरूज।
मैं उसने लैपटॉप खोला, चंद स्लाइड्स दिखाईं जिन पर साउथ एशिया के मुख्तलिफ ममालिक का यूथ एटीट्यूड डेटा था। पाकिस्तान के कॉलम में चंद वर्ड्स हाईलाइटेड थे: कंट्रोल, रिलीजन हेवी, ओबीडियंस ड्रिवन, फ्रेजाइल ईगो, easily racializable। उसने काम टोन में कहा, If you influence the emotional reactions of this generation, you don't need to touch their borders, you just touch their screens। उस एक जुमले ने उसका कोर माइंड वाजे कर दिया। ये बंदा गन से नहीं, स्क्रीन से हमलावर था। मैंने 2 सानिया के लिए सोचा, ऐसे दुश्मन को बुलेट से मारना तभी लगता, मगर मैं कितना आगे आ चुकी थी कि मुझे उसे शूज के अंदर से पॉइजन देना था। साइलेंट, क्लीन, मैथमेटिकली डिजाइंड डेथ। उसी दिन मैं सीधी जिम गई। टाइम 5:35 PM। वेस्टमैन थोड़ा लेट आया। मैंने ट्रेडमिल से लॉकर जोन को कॉर्नर ग्लांस से ऑब्जर्व किया। स्टाफ शिफ्ट एग्जैक्टली 5:35 से 5:22 PM। सीसीटीवी रिविटेशन गैप 6.5 सेकेंड्स। ब्लिट्सपिट लॉकर 14 से 17 रेंज में जानती थी कि अब मेरे पास मेट्रिकली क्लस्टर्ड एग्जीक्यूशन विंडो मौजूद है, मगर अब डिफरेंस ये था कि मैं सिर्फ वेजमेंट को नहीं, उसके नेटवर्क को भी समझ चुकी थी। कई दफ़ा किल इतना अहम नहीं होता जितना किल से पहले एनिमी की मैप मुकम्मल करना। मैं 1 मोर वीक वेट करने पर तैयार थी। नेक्स्ट फ्यू डेज, रोहित सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ एक थ्रेड स्टार्ट करता है। अरूज इस थ्रेड को बूस्ट करती है। वाइसमैन इन पोस्ट को क्लास डिस्कशंस में इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के तौर पर यूज करता है। मैं काम बैठकर देखती हूँ कि ये तीनों एक पैटर्न में काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने मेंटल तौर पर 2 नई केस लाइंस बना ली। रोहित, पोटेंशियल फ्यूचर इन्फ्लुएंस एसेट, इंडिया अलाइंड। अरूज, फ्रेजाइल, एंग्री, इजीली डायरेक्टेड, पाकिस्तान ओरिजिन एसेट। ये दोनों आने वाले कल में किसी भी डिजिटल कैंपेन या एनजीओ के अंदर काम आ सकते थे। वाइसमैन की मौत प्रोपेगेंडा को स्लो कर सकती थी, मगर नेटवर्क ऑलरेडी सीड हो चुका था। मैं HQ को लेटर स्टेज में ये दोनों नेम्स पास करने वाली थी, मगर अभी नहीं। मिशन फोकस वाइसमैन था। एक दिन लेक्चर के बाद वो मेरे साथ कॉरिडोर में साथ साथ चलता हुआ बोला, अमीलिया, आई एम राइटिंग अ ब्रीफ फॉर अ यूरोपियन थिंक टैंक अबाउट यूथ रेडिकलाइजेशन। I could use your help sorting some data from Pakistan and India. Would you like to assist? मुझे पूरा अंदाजा था ये थिंक टैंक ब्रीफ असल में उन इदारों के लिए रॉ मटेरियल था जो बाद में पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी और मीडिया नैरेटिव बिल्ड करते। मैंने काम रिप्लाई दिया, श्योर, सेंड मी द डेटा सेट, आई कैन हेल्प यू क्लीन एंड कैटेगराइज इट। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड, we'll meet this weekend. I'll show you the core sections. You'll find it enlightening. Enlightening लफ्ज़ पर मेरे जहन में सिर्फ एक इमेज आई, शूज़ के अंदर छुपा हुआ माइक्रो पाउडर K47। इस रात में एलेना के घर के छोटे बालकनी में खड़ी थी। ग्लासगो की ठंडी हवा, खामोश सड़क और दूर से आती लाइट ट्रैफिक नॉइज। मैंने खुद से कहा, वाइसमैन का नेटवर्क मैप रेडी, इनर सर्कल नेम्स कंफर्म्ड, ग्रुप स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड, ट्रस्ट लेवल बिल्ट, जिम पैटर्न लॉग्ड, एग्जीक्यूशन विंडो कैलकुलेटेड। अब अगला मरहला सिंपल था, रिसर्च असेस के जरिए उसकी आखिरी साइकोलॉजिकल लेयर तक पहुंचना और फिर उसके शूज़ के सोल में डेथ स्लिप कर देना। मैंने मोबाइल उठाकर एनक्रिप्टेड नोट में लिखा, टारगेट ऑलमोस्ट फुल्ली मैप्ड, विंडो फॉर किल विल ओपन आफ्टर रिसर्च मीटिंग, डेथ विल लुक नेचुरल, नॉइज लेवल 0। मैं बालकनी से वापस कमरे में आई, लाइट ऑफ की, बेड पर लेटी और बस एक फिक्रा जहन में रखा। अब खेल सिर्फ 6 सेकंड्स का नहीं रहा, अब ये खेल पूरी दुनिया के नैरेटिव का है।
वाइसमैन ने मुझे वीकेंड पर अपने रिसर्च डेटा सेट में मदद के लिए बुलाया था। उसने कहा था, जस्ट ऑर्गेनाइजिंग कंपैरेटिव बिहेवियर चार्ट्स। 10:30 AM। वेदर, स्कॉटलैंड की क्लासिक सर्दी। एनवायरनमेंट, धुंध, कम रोशनी और पूरी यूनिवर्सिटी वीकेंड वाइब पर। वाइसमैन पहले से मौजूद था। लैपटॉप खुला था, स्लाइड्स रेडी थी और उसका टोन काम था। यू आर ऑन टाइम अमेलिया, लेट्स स्टार्ट। मैं कुर्सी पर बैठी और उसने मुझे एक फोल्डर दिखाया, साउथ एशियन यूथ रेडिकल रेस्पॉन्स मैट्रिक्स। ये एकेडमिक नहीं था, ये बिहेवियर इंजीनियरिंग मैनुअल था। Agreed, but these projections might offset that if we apply the new variables. फोल्डर के अंदर 4 बड़ी चीजें लिखी थी। 1. डेमोग्राफिक ट्रिगर्स, एज, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, रिलीजन बेस्ड एंगर, पॉलिटिकल इमोशनैलिटी। 2. टारगेट ग्रुप्स, पाकिस्तानी ओरिजिन स्टूडेंट्स, लो इनकम इमिग्रेंट्स, सोशल मीडिया एक्टिव यूथ। 3. नैरेटिव इंसर्शन पॉइंट्स, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, corruption frustration, academic inferiority, global victimhood. 4. Expected reactions, anti-state criticism, self-hate rhetoric, nationalism rejection, control rebellion. ये प्योर मोसाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, एकेडमिक जबान में लिपटी हुई। मैंने कैजुअल स्टूडेंट टोन में पूछा, These responses, they look too precise. How did you collect all this? वो काम रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शार्पनेस आई। Decades of patterns, Amelia. People react the same everywhere if you press the right buttons. मैंने सर हिला दिया, मगर दिल में समझ गई कि ये इंसान सिर्फ टीचर नहीं, ये नज़रियात का सर्जन है, खतरनाक और डीपली ट्रेन्ड। रिसर्च के दौरान दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक आदमी अंदर आया, वाइट हेयर, क्लीन शेव और इंतहाई प्रिसाइज चाल। वाइसमैन ने कहा, ओह डॉक्टर लीवी, दिस इज़ अमीलिया, माई ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। डॉक्टर लीवी ने मुख्तसर कोल्ड स्माइल दिया। उसकी आंखों में कोई एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं थी, बस ऑब्जर्वेशन, प्योर, शार्प, ट्रेन्ड ऑब्जर्वेशन। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यू टू आर वर्किंग ऑन, उसने काम आवाज में कहा। वाइसमैन ने जवाब दिया, इट्स फॉर द यूरोपियन कंसोर्टियम, शी इज़ हेल्पिंग मी क्लासीफाई द सेंसिटिविटी क्लस्टर्स। डॉक्टर लीवी ने कोई आम प्रोफेसर जैसी बात नहीं की। उसने बस मुझसे पूछा, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान राइट? मैंने न्यूट्रल टोन में कहा, यस, ब्रिटिश पाकिस्तानी। उसने एक बार वाइसमैन को देखा, फिर काम अंदाज में कहा, गुड, लोकल पर्सपेक्टिव ऑलवेज हेल्प्स, और वो बाहर चला गया। लेकिन मैं जान गई, ये विजिटिंग स्कॉलर वाइसमैन का हैंडलर है। मोसाद फील्ड स्ट्रक्चर में इसी फीसद काम इनडायरेक्ट हैंडलर्स करते हैं। वो कोच भी होते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और सुपरवाइज भी। डॉक्टर लीवी बिल्कुल ऐसा ही इंसान था। मेरी नज़र में टारगेट 2 हो चुके थे, वाइसमैन एग्जीक्यूशन, लीवी फ्यूचर। अंटिल, लेकिन अभी फोकस सिर्फ प्राइमरी किल पर था। वीकेंड रिसर्च के बाद वाइसमैन ने एक और इनर सर्कल बैठक रखी। लोकेशन, लाइब्रेरी डिस्कशन रूम 3B, टाइम 4:20 PM। पार्टिसिपेंट्स, वाइसमैन, रोहित, अरूज, अबीर। मैं हम सब टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। वाइसमैन ने एक ग्राफ खोलकर कहा, These are the emotional reaction timelines of students exposed to identity stress triggers. ये एकेडमिक लैंग्वेज में जहन तोड़ने की टेक्निक थी। फिर उसने साउथ एशियन स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक रिएक्शन पैटर्न्स दिखाए। एंगर स्पाइक्स, होपलेसनेस ड्रॉप्स, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी राइजेस, मेंटल अलाइनमेंट्स शिफ्ट। फिर काम चेहरे के साथ कहा, रिएक्शंस लीड टू डिसीजंस, डिसीजंस लीड टू मूवमेंट्स, movements lead to pressure and pressure shapes governments. ये प्योर साइकोलॉजिकल इन्वेजन मॉडल था। मैं अंदर ही अंदर हर बात कैप्चर कर रही थी। ये इंटेल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता था, मगर अभी मेरा मकसद इंटेल महफूज करना नहीं, मिशन एग्जीक्यूट करना था।
इनर सर्कल सेशन के बाद मैं सीधी जिम गई। टाइम 5:37 PM। मैंने काम अंदाज में ट्रेडमिल स्टार्ट की और कॉर्नर ग्लांस से लॉकर एरिया को ऑब्जर्व किया। फाइनल पैटर्न डिटेल्स। वेस्टमैन अराइवल कांस्टेंट 5:38 to 5:40 PM। स्टाफ शिफ्ट 5:35 to 5:42 PM। CCTV रोटेशन ब्लाइंड 6.5 seconds। स्टूडेंट्स ट्रैफिक मिनिमम। लॉकर 14 to 19 फुल ब्लाइंड एंगल फॉर 5 to 7 seconds। और सबसे अहम चीज़, वेस्टमैन हमेशा शूज़ एग्जैक्ट सेम पोजीशन में रखता था। लेफ्ट शू स्लाइड आउटवर्ड, राइट शू इनसाइड एंगल। ये प्रेडिक्टेबिलिटी एग्जीक्यूशन के लिए परफेक्ट थी। मैंने डिसीजन खुद से किया, टुमारो इज द डे। अगले दिन वाइसमैन लेक्चर लेने आया, लेकिन वो पहले जितना काम नहीं लग रहा था। उसकी वॉकिंग स्पीड स्लाइटली स्लोअर थी और जेस्चर्स ज़रा स्टिफ। वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब नहीं था, बस थका हुआ। ये नॉर्मल था, पॉइजन अभी नहीं डालना था, मगर उसकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी स्ट्रेस हैवी थी। मेरा फोकस एग्जीक्यूशन विंडो पर था। लेक्चर के बाद उसने कामली कहा, अमीलिया, आई सेंड यू द नेक्स्ट डेटा सेट टुनाइट। मैंने कहा, ओके। उसके टोन में कोई सस्पिशन नहीं था और यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। लंच ब्रेक पर मैं कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो डॉक्टर लेवी एक कॉर्नर सेट पर बैठा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। वो रैंडम लोगों को नहीं देख रहा था, सिर्फ स्पेसिफिक फेसेस, रोहित, आरूज और मैं। ये क्लियर था कि वो इनर सर्कल के पोटेंशियल इन्फ्लुएंस नोड्स असेस कर रहा था। मेरा अंदाज़ा कंफर्म हो गया। वाइसमैन का पूरा ऑपरेशन मुसाद की लेयर्ड अप्रूवल से चल रहा था। ये किल सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं था, ये एक नेटवर्क का हेड कट था। टुडे वॉज द डे। और इससे पहले मैंने एक आखिरी ड्राई रन किया। ग्लव्स, पाउडर वायल, इनर पॉकेट, टाइमिंग, रिट्रीट पाथ, कैजुअल बिहेवियर, वाटर फाउंटेन प्रोटोकॉल, फोन इन पॉकेट, हार्ट रेट स्टेडी। टाइम 5:36 PM। मैं जिम में दाखिल हुई। स्टूडेंट्स फ्यू, लॉकर जोन हाफ एम्प्टी, स्टाफ शिफ्ट एंडिंग मोमेंट। मैंने टावल शोल्डर पर डाली और वाटर फाउंटेन के पास खड़ी हो गई। एग्जैक्टली 5:38 PM वाइसमैन अंदर आया। उसने मुझे नहीं देखा। उसने अपने लॉकर 17 की तरफ नॉर्मल पेस से चलना शुरू किया। मैंने टाइमिंग मेजर की। 5:30, 8:40 seconds। लॉकर ओपन, लेफ्ट शू बाहर, राइट शू एडजस्ट। CCTV राइट एंगल ने एग्जैक्ट रोटेशन स्टार्ट की। 5:39, ब्लाइंड रोटेशन स्टार्टिंग। 6 seconds। विंडो में काम वॉक के साथ लॉकर 17 के ब्लाइंड कॉर्नर तक पहुंची। ग्लव्स ऑलरेडी ऑन। राइट हैंड ने पाउडर वायल रिट्रीव की, लेफ्ट हैंड कवर एंगल में। मैंने शू के इनर सोल के नीचे माइक्रो पाउडर स्मूथ मोशन से स्लिप इन कर दिया। मोशन ड्यूरेशन 5 seconds। CCTV रोटेशन एंड 5:39, 6 seconds। मैं वापस वाटर फाउंटेन की तरफ स्लो कैजुअल पेस से आई और बॉटल रीफिल करने लगी। वाइसमैन ने मुझे बस एक हल्की ग्लांस दिया और शूज़ पहन लिए, बस इतना। ना कोई शक, ना कोई डिस्टर्बेंस। ये दुनिया का सबसे साफ और सबसे खामोश किल प्लेसमेंट था। माइक्रो पाउडर K47 स्किन के माइक्रोस्कोपिक लेयर्स में एब्जॉर्ब होता है। शूज़ पहनने के चंद ही मिनट बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। सटल टिंगलिंग, लाइट नमनेस, स्लाइट फटीग, माइक्रोवेन कंस्ट्रिक्शन, साइलेंट न्यूरो सिग्नल डिसरप्शन। ये तमाम इफ़ेक्ट्स दिनों में बढ़ते हैं, घंटों में नहीं। वाइसमैन जिम से निकला और मैंने काम टोन में एक्सरसाइज जारी रखी। एक्सिक्यूशन परफेक्टली क्लीन था।
अगले दिन वाइसमैन लेक्चर के लिए आया, मगर उसका वॉकिंग पैटर्न ज्यादा अनस्टेबल था। उसने चंद बार लेफ्ट फुट एडजस्ट किया। ये पॉइजन का अव्वलीन माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उसने हल्की आवाज में कहा, आई एम कैंसलिंग टुमारोज मीटिंग, फीलिंग अ बिट ऑफ। ये अनयूजुअल था। पॉइजन की स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन थी कि वो नॉर्मल रूटीन चलाएगा, मगर उसने सडनली ब्रेक लगा दी। मैंने काम टोन में कहा, टेक रेस्ट, वी कैन कंटिन्यू लेटर। लेकिन अंदर से मैं अलर्ट हो गई। अर्ली डिस्कम्फर्ट, पॉइजन रिएक्टिंग फास्टर ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस लेवल्स। ये एक माइनर ट्विस्ट था, मगर मिशन में हर ट्विस्ट एक चेन इफेक्ट बना सकता है। लेकिन अगले सीन ने हकीकत मजीद बदल दी। कैफेटेरिया के बाहर मैंने डॉक्टर लेवी को वाइसमैन के साथ क्वाइट टोन में बात करते देखा। लेवी ने उसके शूज की तरफ एक लम्हे को देखा, सिर्फ एक लम्हा, फिर फौरन नजर हटा ली। ये कोइंसिडेंस हो सकता था या सबकॉन्शियस सेंसिंग। मुसाद ऑफिसर्स छोटी बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्द महसूस करते हैं। मैंने काम जाहिर किया, मगर मेरे जहन में तमाम कैलकुलेशंस डबल चेक हो रही थीं। वाइसमैन की हालत डे बाय डे गिरती जा रही थी। स्लो वॉकिंग, सटल ट्रेम्बलिंग, ब्रेथ डिस्ट्रप्शन, माइल्ड चेस्ट प्रेशर, ये सब पॉइजन के तरीक़ाकार के बिल्कुल मुताबिक था। मगर एक चीज़ मिशन को ज़्यादा ख़तरनाक बना रही थी। वाइसमैन ने अपनी अपकमिंग यूरोप ट्रिप कैंसिल कर दी थी। ये फैसला पॉइजन टाइमलाइन को ग्राउंड एनवायरनमेंट पर रखता था, जिसका मतलब था मुसाद ऑब्जर्वेशन इंटेंसिफाई हो सकती है। रात को मैंने बैल्कनी में खड़े होकर इनक्रिप्टेड नोट में लिखा, टारगेट रिएक्टिंग, प्रोसेस इनिशिएटेड, टाइमलाइन एक्सेलरेटेड, हाई विजिलेंस रिक्वायर्ड, मिशन स्टिल क्लीन, नो सस्पिशन। मैंने आखिरी लाइन लिखी, नाउ बिगिंस द स्लो डेथ विदाउट नॉइज। वाइसमैन के शूज में माइक्रो पाउडर K47 स्लिप करने के 2 दिन बाद उसके चेहरे पर पहली बार वो तब्दीली आई जो मैं बनते हुए देखना चाहती थी। अनइवन ब्रीदिंग, हल्की सी चेस्ट टाइटनेस, लेफ्ट फुट का स्लाइड ड्रैग। सिर्फ वो जानता था कि उसके जिस्म में क्या हो रहा है, और सिर्फ मैं जानती थी कि उसकी वजह क्या है। स्टूडेंट्स कह रहे थे, सर लुक्स टायर्ड, मे बी ही डिडंट स्लीप वेल। लेकिन मैं जानती थी कि ये हार्ट्स माइक्रो इलेक्ट्रिकल पाथवेज पहला फेज है। मैं लेक्चर हॉल के 3rd रो में बैठी उसकी हर मूवमेंट जल्दी जल्दी एनालाइज कर रही थी। वो बात करते हुए एक लम्हे को रुक जाता, फिर गहरी सांस लेता, फिर जारी रखता। ये स्लो किल था, ऐसा स्लो कि विक्टिम खुद भी उसे बीमारी समझता है। पॉइजन के 72 घंटे बाद लाइब्रेरी के एक क्वाइट कॉर्नर में इनर सर्कल की मीटिंग थी। हम 4 लोग थे। वाइसमैन सेंटर में बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन ग्लेयर में उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। रोहित ने पूछा, सर आर यू ओके? वाइसमैन ने हाथ से इशारा किया, आई एम फाइन, जस्ट अ बिट टायर्ड। लेकिन उस टायर्ड के पीछे दिल का माइक्रोस्कोपिक इम्बैलेंस तेजी से बढ़ रहा था। इस मीटिंग में मुझे 2 चीजें समझ आईं। 1, वाइसमैन की वॉइस पहले से कम स्टेडी थी। 2, वो हर 7 से 8 मिनट बाद अपना लेफ्ट फुट एडजस्ट करता। ये दोनों अलामतें K47 की एग्जैक्ट मेडिकल ट्रेजेक्ट्री थीं। इस मीटिंग के कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, आई एम कैंसलिंग टुमारो सेशन। रोहित ने फिक्रमंदी से पूछा, यू श्योर? उसने जवाब दिया, यस। मैंने कामली सर हिला दिया, मगर अंदर से मैं जानती थी ये पॉइजन की एक्सेलरेशन है। अगले दिन जब मैं कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो डॉक्टर लेवी एक कॉर्नर टेबल पर बैठा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। वो रैंडम लोगों को नहीं देख रहा था, वो 3 इंडिविजुअल्स पर फोकस कर रहा था, रोहित, आरवाज, मैं। उसकी आंखें आम प्रोफेसर की आंखें नहीं थीं, ये ऑब्जर्वेशन थीं, ट्रेंड, शार्प, जीरो इमोशन।
वो ये असेस कर रहा था कि वाइसमेंटी ग्रुप में अब कौन लीड ले रहा है और कौन अनस्टेबल हो रहा है। मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखा, सिर्फ एक कैजुअल हेड नॉड। रकाबत या क्लोजनेस दोनों इंटेलिजेंस में खतरनाक होते हैं। लीवी भी मेरे नॉड को बहुत ही कम रिएक्शन से एक्नॉलेज करके अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था, मोसाद ने एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी है। अब हर कदम और भी ज़्यादा एहतियात मांगता था। वो दिन बज़ाहिर एक आम दिन की तरह था। क्लाउडी वेदर। यूनिवर्सिटी के पाथ्स पर स्टूडेंट्स कॉफ़ी कप्स लिए चल रहे थे। मैं अपने लेक्चर के लिए जा रही थी कि अचानक एक लाउड कमोशन सुनाई दी। 2 स्टूडेंट्स बिल्डिंग के बाहर की तरफ भाग रहे थे और चीख रहे थे, समवन कोलैप्स्ड आउटसाइड, कॉल द एम्बुलेंस। मैं बाहर पहुंची तो सामने वो मंजर था जिसका मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर लाना मेरे लिए अलाउड नहीं था। वाइजमैन ज़मीन पर गिरा हुआ था, राइट हैंड दिल पर रखा हुआ, लेफ्ट हैंड ज़मीन पर फैला हुआ, सांस अनइवन, आंखें हाफ ओपन। स्टूडेंट्स सीपीआर कर रहे थे, कुछ लोग वाटर दे रहे थे, किसी ने बलन डाल दिया था। एम्बुलेंस 7 मिनट में पहुंच गई। 2 पैरामेडिक्स ने ऑक्सीजन मास्क लगाया, मगर उसका जिस्म ऑलरेडी शटिंग डाउन था। 10 मिनट बाद एक पैरामेडिक ने फ्लैट टोन में कहा, नो पल्स, नो रिस्पॉन्स, टाइम ऑफ डेथ 11:37 AM। किसी ने चीखा, नो नो प्लीज ट्राई अगेन, लेकिन उसकी बॉडी K-47 के माइक्रोस्कोपिक पॉइजन से कंप्लीटली टारगेट हो चुकी थी। ये डेथ 100% नेचुरल लग रही थी। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो मार्क्स, नो विजिबल ट्रॉमा, एग्जैक्टली जैसे मिशन डिजाइन था। दो घंटे बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी नोटिस जारी किया। प्रोफेसर एरन वाइसमैन पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक फेलियर ड्यूरिंग रूटीन कैंपस आवर्स। कार्डियक फेलियर, ये वो लफ्ज़ था जिसके लिए मैं 3 हफ्ते से हर लम्हा कैलकुलेशन कर रही थी। स्टूडेंट्स शॉक में थे। सोशल मीडिया पर रेस्ट इन पीस सर के पैगामात भर गए। किसी ने पॉइजन, अटैक या फाउल प्ले का नाम तक नहीं लिया। मिशन 0 सस्पिशन से मुकम्मल हो रहा था। वाइसमैन के आखिरी रसूमात दूसरे दिन होना थी। मैंने इवनिंग में लाइब्रेरी के बाहर डॉक्टर लीवाई को सिक्योरिटी हेड से बात करते देखा। उसने काम टोन में कहा, जस्ट टू बी सेफ, कैन आई हैव द लास्ट 48 आवर्स CCTV क्लिप्स फ्रॉम जिम एंड कैंपस गेट्स। मैं ये सुनते ही अलर्ट हो गई, लेकिन मैं जानती थी मेरे जिम मोशन 0 सस्पिशियस थे। लीवाई ने CCTV लैब में फुटेज देखते हुए 5 बाकी स्टूडेंट्स को फौरन इग्नोर कर दिया, सिर्फ मेरी वीडियो चेक की। मैं पिछले 2 हफ्ते की फुटेज में हमेशा वाटर फाउंटेन, ट्रेडमिल, लॉकर एरिया से डिस्टेंस, कैजुअल वॉक, नो रश, नो हिडन बॉडी लैंग्वेज, मैं परफेक्ट कवर में थी। लीवाई ने फुटेज कई बार देखा, मगर आखिर में स्क्रीन बंद करके क्वाइटली बोला, नथिंग अनयूजुअल। यह मेरे मिशन का सबसे खतरनाक लम्हा था और मैं पास हो गई। वाइजमैन की तदफीन सिटी के क्वाइट सेमेट्री में हुई। मैं स्टूडेंट्स के छोटे ग्रुप के साथ पहुंची। ब्लैक कोट, सिंपल अपीयरेंस, 0 इमोशनल डिस्प्ले। फ्यूनरल में रोहित बहुत अपसेट, आरूज शदीद शौक, अबीर मुकम्मल चुप, सेवरल प्रोफेसर्स मौजूद, फ्यू अननोन मैन जिन्हें मैंने फ़ौरन इंटेलिजेंस पोस्चर पहचान लिया। ये लोग मोसाद फील्ड ऑब्जर्वर्स थे, बिल्कुल खामोश, किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एनवायरनमेंट और लोगों के रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहे थे। मैंने बिल्कुल कंट्रोल बिहेवियर रखा, रिस्पेक्टफुल, साइलेंट, काम, न्यूट्रल। मैंने एक बार लीवाई की तरफ देखा, उसकी आंखें मुझे ऑब्जर्व कर रही थीं, लेकिन सस्पिशन नहीं था, सिर्फ क्यूरियोसिटी। कितनी अजीब बात थी, मैं इस फ्यूनरल में एक कातिल की तरह नहीं, बल्कि एक मासूम स्टूडेंट की तरह खड़ी थी, और यही मेरी कामयाबी थी।
फॉर्नल के बाद मैं फौरन वापस जा सकती थी, लेकिन मैं जानती थी द स्मार्टेस्ट असैसिनेशन इज द वन वेयर द असैसिन स्टेज विजिबल। इसीलिए मैंने ग्लासगो में पूरे 1 माह रुकने का फैसला किया, क्योंकि मोसाद हमेशा डेथ के बाद पूरा एनवायरनमेंट साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। पहले हफ्ते में मैंने देखी कि कोई शैडो मेरा पीछा नहीं कर रहा, कोई इंक्वायरी नहीं, और यूनिवर्सिटी मामूल पर आ रही है। दूसरे हफ्ते में इनर सर्कल बिल्कुल बिखर गया। रोहित खामोश, अरूज डायरेक्शनलेस, अबीर डिप्रेशन में, और किसी को अमीलिया पर जर्रा बराबर शक नहीं था। तीसरे हफ्ते में डॉक्टर लीवाई भी क्वाइटली कैंपस छोड़ गया। वो जान चुका था कि वाइसमैन का डेथ प्योर कार्डियक फेलियर है, कोई फाउल प्ले नहीं, केस ऑफिशियली बंद। चौथे हफ्ते में मैंने यूनिवर्सिटी एडमिन को बताया कि मेरा सेमेस्टर लोड बदल रहा है और मैं महीने के आखिर तक निकल जाऊंगी। एलेना अपसेट हुई, मगर उसकी आंखों में कोई सस्पेशन नहीं था। कवर मुकम्मल तौर पर सेफ था। महीने के अख्ताम पर मैं ग्लासगो एयरपोर्ट पहुंची। पासपोर्ट चेक स्मूथ, कोई सवाल नहीं, कोई एडिशनल स्कैन नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने बस पूछा, हाउ वॉज योर टर्म? मैंने काम टोन में कहा, गुड, लर्नड अ लॉट। मैंने आखिरी बार ग्लासगो की बारिश को देखा और दिल में कहा, एक पूरी प्रोपेगेंडा नेटवर्क बगैर आवाज़ के ख़त्म हो चुका है और किसी को इल्म तक नहीं हुआ। पाकिस्तान पहुंचकर मैंने HQ में चीफ्स के सामने अपनी इनक्रिप्टेड USB रखी, जिसमें पूरा नेटवर्क मैप था। इनर सर्कल, डॉक्टर लेवी, बर्लिन सेल के सुराग और उनकी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का मुकम्मल खाका। चीफ ने फाइल बंद की और आहिस्ता कहा, मारिया, तुमने एक पूरी मशीन खामोशी से तबाह कर दी। नॉट अ बुलेट फायर्ड, नॉट अ ट्रेस लेफ्ट। उसने नई फाइल मेज पर रख दी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, बर्लिन, रॉ प्लस मोसाद जॉइंट शैडो सेल। मैंने काम आवाज में जवाब दिया, सिटीज बदलते हैं, जंग नहीं। ये थी मिशन डेथ विदाउट नॉइज, ग्लासगो की खामोश जंग। एक ऐसी जंग जिसमें ना गोली चली, ना किसी ने कदमों की चाप सुनी, मगर एक पूरी खामोश दुश्मन मशीन जमीन बोस हो गई। मारिया जैसे लोग नाम नहीं मानते, शोहरत नहीं मानते, बस वतन के साये को महफूज रखते हैं, और यही मिस्क ओरिजिनल आप तक लाता रहेगा। पाकिस्तान के उन खामोश मुहाफिजों की कहानियाँ जो दुनिया की नज़र से छुप कर आने वाले तूफान रोक देते हैं। अगर आपको ये मिशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके अल्फाज हमारी अगली कहानी की सिमत तय करते हैं। ये सिर्फ आगाज़ है। अगला मिशन बर्लिन की बर्फीले साए में मारिया का इंतज़ार कर रहा है। मिस्क ओरिजिनल, जहाँ कहानियाँ नहीं, खामोश जंगें बयान होती हैं।